नमस्कार भाई दोस्तों। भगवंत मान शायद अपने जीवन में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में पहली बार इतना खुल के बोले हैं। अमृतपाल सिंह के लिए, सरबजीत सिंह खालसा के लिए, या भाई मतलब जो सिमरनजीत मान है, या फिर वो था अतेंद्र पाल सिंह, इनके लिए बिल्कुल खुल के बोले। वो खुल के बोले उन्होंने क्या किया, क्यों किया और किस लिए किया, क्यों उन्होंने उनको जेल में डाला। इतना खुल के बोले कि सामने बैठे पत्रकार शायद या तो पत्रकार थे नहीं, वो पतला चाट थे। जब भगवंत मान बोल रहा था वो इतने हाई लेवल की झूठ बोल रहा था, मतलब यार कोई सवाल नहीं कर सका कोई भी पतल चाट। कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात है। भगवंत मान ने एक बात का और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है ये बंदा। मैंने तो पहले कहा था ये दूसरा रूप है उसका। ये उस अपने पापा का छोटा वो है, बच्चा है, अपने पापा के नक्शे कदम पे चलता है। ये अपने पापा के नक्शे कदम पे जो इसने सवालों के जवाब दिए, सुनवाएंगे नहीं, आपको बताएंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। कमाल ही हो गया यार भगवंता, कितनी झूठ बोल सकता है तू। इतने इसने इतनी बड़ी झूठ बोल दिया, झूठ तो इतनी बड़ी बोल गया। हमारे को नहीं लगता किसी देश का कोई प्रधानमंत्री, हमारे को नहीं पता किस देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री बहुत झूठा है। वो इतना बड़ा झूठा है कि अगर आप फेंकू लिखो, झूठा लिखो तो उस श्रीमान का फोटो आ जाता है। लेकिन आज के बाद है ना, उसकी जगह पे फोटो भगवंते का आएगा, भगवंते का फोटो आएगा। क्या झूठ बोलता है, क्या कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। पहला सवाल किया पत्रकारों ने कि भाई आप बोल रहे थे 13 सीट आएंगी, 13 सीट आएंगी, आपकी सीट 3 आई, 3 क्यों आई, 13 क्यों नहीं आई। भगवंता बोला कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस आनी जानी चीज है, कभी 3 कभी 13 ये सब चलता रहता। बोला सरकार तो हमारी है ना, कल इलेक्शन करवा के देख ले, पता लग जाएगा सरकार किसकी है। चलो फिर भी बंदे का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। बोला सरकार हमारी है, सरकार तो हम चलाएंगे, भले ही 3 सीट आई हो। बोला ये तो ठीक है ना, कुछ लोगों ने बहका दिया, पंजाब वालों को बहका दिया, इसलिए कुछ लोग जीत गए कुछ लोग। तो जब कुछ लोगों का जिक्र किया तो भाई पत्रकार ने सवाल कर दिया जी, बोला है अलगाववादी विचारधारा का अमृतपाल जीत गया, सरबजीत सिंह खालसा जीत गया, इसके बारे में क्या कहोगे। बोले ये है ना थोड़े समय के लिए होता है, ये जो अलगाववादी विचारधारा और ये जो दिखा रहे हैं ना, बोला ये कुछ समय के लिए थी इनकी पॉपुलरिटी। बोला अब एमपी के चुनाव में जीत गया, आगे इनका कोई जीतेगा नहीं, कोई भी कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकता। बोला वो तो लोगों को बहका दिया धर्म के नाम पे। बोला ये इनको ना वो लोग बहका रहे हैं जिनकी फंडिंग विदेशों से होती है, विदेशों से फंडिंग। फिर फंडिंग का सवाल उठा रहा भगवंते, ध्यान रखना फंसेगा, अभी बता दिया, पहले तो तेरे को पता है तू फंस कहां पे रहा है। ये बोल रहा है विदेशों से ना एनआरआई फंडिंग करते हैं कि आप लोग अमृतपाल का प्रचार करो, सरबजीत सिंह का प्रचार करो, ये प्रचार करने के पैसे देते हैं। भगवंते दिखाओ पैसे कहाँ हैं, वो पैसे कहाँ हैं। अमृतपाल को पैसे मिल रहे थे ना बच्चों को आईएएसआई की ट्रेनिंग देने के, वो पैसे कहाँ गए भगवंता, भगवंता बताएगा क्या। सच में बूचड़ है, सच सही में बूचड़ है। बोला ये विचारधारा कुछ समय के लिए होती है। बोला एक बार 1999 की बात है, बोला तब मैं 9th क्लास में था, ध्यान से सुनना इसको, इस लाइन को ध्यान से सुनना। 1999 में भगवंत मान 9th क्लास में था, 9th क्लास में। पहली बात तो स्कूल के मास्टरों को, उन टीचरों को, उन सभी को ना शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि यार इतना छोटा सा बच्चा 9th क्लास में था। डेट ऑफ बर्थ क्या है भगवंत मान की, 1999 में 9th क्लास में था। बोला तो अतेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहा था, उसका चुनाव निशान था ताला चाबी, शायद होगा आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हो। जब अतेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहा था उसका चुनाव चिन्ह था ताला चाबी। बोला मैं अपनी माँ के पास गया, बेबे इस चाबी से ना ताला खोलना है और अतेंद्र पाल को बाहर निकालना है। बोला उस टाइम पे हमारी भी ये सोच थी, हमारी ये सोच थी। बोला मैं छोटा बच्चा था, 9th क्लास में था, छोटा बच्चा था। नंबर एक बात भगवंते मान, तेरी डेट ऑफ बर्थ है कितनी है, 17 अक्टूबर 1973 की डेट ऑफ बर्थ, और बंदा 1999 में 9th क्लास में। 26 साल का तू 9th क्लास में था भगवंता, 26 साल की उम्र में 9th क्लास में। कौन सा स्कूल है भाई वो पंजाब के अंदर जो 26 साल के एक छोटे से बच्चे को 9th क्लास में रखता है। कितने बार फेल होया फिर तू, फेल होने का रिकॉर्ड बता। 26 साल, 5 साल का लगा ले नाम लिखाया होगा तब भी तेरी उम्र 14 साल होनी चाहिए। ये 12 बार फेल होया था क्या भगवंता तू। पहला झूठ, सबसे बड़ा झूठ कि 9th क्लास में था मैं। हाँ वो है, इंटरव्यू है उसका, जाके देख लो। बोल रहा है मैं 9th क्लास में था 1999 में। फिर बोले जी अमृतपाल सिंह जीत गया, सरबजीत सिंह खालसा जीत गया, ये तो थोड़े समय के लिए नहीं है। बोला देखो एक बोला कांग्रेस का एमपी है, उसने संसद के अंदर मुद्दा उठाया कि अमृतपाल सिंह को जानबूझ कर कैद किया हुआ है। बोला उससे तो कांग्रेस वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया। और बोला दूसरी चीज, बोला वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने सबसे बड़ा झूठ तो तब बोला था जब तेरे वाला बड़े वाला पापा था ना फेंकू, पंजाब में आया था और उसकी पार्टी के लोग नारे लगा रहे थे, तो वो बोला बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। तब उसका जवाब चरण सिंह चन्नी ने दिया था, तेरे जैसा ढोंगी पाखंडी और 20-20 रुपए पर नाचने गाने वाला होता ना
तो वो जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन उस टाइम पर चरणजीत सिंह चन्नी ने ठोक का जवाब दिया था, क्योंकि पंजाब को बदनाम करने के लिए आया था। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है बोला अमृतपाल सिंह है ना हमारे धर्म को बदनाम कर रहा था। बोला ठीक है, बोला वो सिक्खी का प्रचार करता कर लेता, कोई बात नहीं थी। बोला अमृतपाल सिंह ने हमारे धर्म को बदनाम किया, इसका धर्म पता करो भाई कौन सा है। भगवंत मान का इंटरव्यू है भाई, इंटरव्यू जाके देख लो, बाद में चैनल बता दूंगा, पूछ लेना कोई कौन से चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू है। उसका इंटरव्यू है, बोल रहा है बोला अमृतपाल ने हमारे धर्म को गालियां दी, बोला उसको सिक्खी का प्रचार करना था कर ले। ये सिख नहीं है क्या? ये कौन सा धर्म है इसका? बोला जो हमारी आम आदमी पार्टी ना इसका धर्म अलग है और हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे पंजाब के अंदर। अब समस्या ये खड़ी होगी भाई, अमृतपाल तो सिक्खी का प्रचार कर रहा था, भगवंता अपने धर्म का प्रचार करेगा पंजाब के अंदर। समझ जाना भाई इसका धर्म कौन सा है। मेरे को नहीं पता इसका कौन सा धर्म है, हमारे को तो पता नहीं इसका धर्म कौन सा, क्योंकि 26 साल का था, 9th क्लास में था। इसका धर्म नहीं पता हमारे कौन सा। बोले एक वो सरबजीत सिंह खालसा, बोले इन लोगों ने ना अपना जेल का नाजायज फायदा उठाकर जीत के। सरबजीत सिंह खालसा जेल के अंदर था क्या? जेल में था सरबजीत सिंह खालसा, जेल से चुनाव लड़ा था क्या? दूसरा झूठ। उसके बाद ये बोल रहा है बोला जब हमने ये लोग जब हमारे धर्म को गालियां दे रहे थे ना, जब हमने कार्रवाई की तो छुपता फिर था अमृतपाल सिंह। बोला इसको छुपने की जगह नहीं मिली, बोला भागता फिर था, कभी हरियाणा, कभी यूपी, कभी नेपाल। कमाल की बात है, पहले ही दिन अरेस्ट करके और तुमने छुपने का बहाना किया था। भगवंते हर एक जगह पे फंसेगा तेरी झूठे। और बोला उसके बाद तो बोला जैसे हमारी सरकार बनी, हमारे को 92 सीट मिली थी, उसके 3 महीने बाद चुनाव होया। बोला सिमरनजीत मान जैसे लोग चुनाव जीत गए, जिनको पंजाब में कोई नहीं जानता। अभी यार यहाँ पे डाउट हो गया यार, मेरे को एक डाउट है, सिमरनजीत मान को पंजाब में कोई नहीं जानता क्या? ये शब्द हमारे नहीं है, शब्द भगवंत मान के हैं। चले जाओ, इंटरव्यू का बता दूंगा कौन से चैनल के ऊपर इंटरव्यू है। ये बोल रहा है सिमरनजीत मान जैसे लोग भी जीत जाते हैं। बोला एक वो जीता था तंद्रपाल, अब बताओ बोला वो लोग कहाँ हैं? गायब हो गए ना वो लोग। कमाल की बात है यार, ये लोगों को गायब भी करना जानता है। मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है क्या भगवंते के पास यार, कोई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी? बोला तब ये छुपते फिरे थे क्योंकि इसने हमारे धर्म को गालियां दी थी। भाई भगवंत मान का धर्म पता करो। बोला ये छुपता फिरा, उसके बाद ये पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। बोले हम ठोक के कहते हैं हमने जेल में डाला है। चलो तूने पहली बार तो ठोक के बोला तूने जेल में डाला है, तूने सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया। पहली बार इस बंदे ने कबूल किया है। और बोले आगे भी कोई उसका प्रचार करेगा, अब सुनना असली लाइन, बोले आगे भी कोई उसका प्रचार करेगा या कुछ करेगा तो उसको जेल में डाल लेंगे। अब पकड़ो बाबा जी दी पूछ भाई। भगवंत मान कह रहा है भाई हम नहीं कर रहे बात, भगवंत मान बोल रहा है कोई अगर ऐसे अलगाववादी सोच वाले लोगों का प्रचार प्रसार करेगा ना, उनको उठाकर जेल में डाल देंगे। बोले हमारा धर्म अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। बोले हम आम आदमी पार्टी है। कमाल की आम आदमी पार्टी है, इसका तो धर्म ही पता नहीं कौन सा हो गया। वैसे इस बूचड़े का धर्म कौन सा होगा मेरी तो समझ में नहीं आया भाई। आप लोगों की समझ में आ रहा है क्या बूचड़े का धर्म कौन सा होगा? है बूचड़ा धर्म बताएगा अपना कौन सा है? मैंने तो सोचा यार ये 1999 में 9th क्लास में था, ये तो मेरे से भी छोटा है उम्र में, मेरे से तो बहुत छोटा है फिर उम्र में। इसका मतलब ये मैं तो खुश हो गया था। चलो यार इससे तू तड़ाक में बात करेंगे, भगवंते उम्र में छोटा है तो तू तड़ाक में कर सकते हैं। तूने खुद बोला 1999 में तू 9th क्लास में था, इस हिसाब से तू छोटा है। लेकिन तेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 की, तू 26 साल का मलंग था, तू 9th क्लास में टिंडे ले रहा था। भूत चढ़े झूठे। तू सुखबीर बादल के सामने 20-20 रुपए में ना कच्छा निकाल के डांस करता था। वो होते ना वो बीच वाले, ना मर्द ना औरतें, वो ताली बजा कर नाचते, तू वो काम करता था सुखबीर बादल के सामने। अब समझ जा तू क्या चीज है, भंड भूत चढ़े। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? ये इतना बकवास कर रहा है कि इसको कोई जवाब देने वाला नहीं पंजाब के अंदर। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।